नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण ज्ञान बाय शैलजा में। तो आज हम आरंभ करेंगे कक्षा छठी की षष्ठ पाठ समुद्र तटः के अभ्यास से। तो हाँ बच्चों, पहले प्रश्न में पूछा उच्चारणम कुरुतः, उच्चारण कीजिए। जो ये पद हैं इनका उच्चारण करना है आपने, जैसे कि तरंगे, संगमः, प्रायदीपः, मत्स्य जीवना, त्रिशिशु, बंडोपसागरः, विदेशी पर्यटकेभ्य, विदेशिक व्यापाराय, चंद्रोदय। अब देखो प्रश्न नंबर 2 में बोला है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरम लिखित। जो निम्नलिखित जो ये लिखे हुए प्रश्न हैं इनके उत्तर दो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब देखो जनः काभि जल विहारम कुर्वन्ति, लोग किसके द्वारा जल विहार करते हैं। अब उत्तर में होगा जना नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति, लोग नौका नाव के द्वारा जल विहार करते हैं। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः क, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट, समुद्र का किनारा कौन है। चेन्नई नगरस्य मरीना तटः देशस्य दीर्घतमः समुद्र तटः, चेन्नई नगर का मेरीना तट देश का सबसे बड़ा समुद्र तट है। जनः कुत्र स्वेरेन विहरन्ति, लोग कहाँ पर आराम से घूमते हैं। मुंबई नगरस्य जुहू तटे जनः स्वेरेन विहरन्ति, मुंबई नगर के जुहू तट पर लोग आराम से घूमते हैं। बालकः बालकाभिः किम रचयन्ति, बालक बालू रेत से क्या बनाते हैं। बालकः बालकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, बालक बालू रेत से रेत के घर बनाते हैं। अब आगे देखिए कोची तटः केभ्यो ज्ञायते, कोची का तट किसके लिए जाना जाता है। कोची तटः नारिकेलेभ्य या फिर नारिकेलेभ्य फलेभ्य ज्ञायते, कोची का तट जो है नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। अब देखो प्रश्न नंबर 3 में बोला है मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, बोले कि जो मंजूषा जो ये आपके पास बॉक्स दिया हुआ है, मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो हाँ यहाँ पर बोला है कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम डैश भवति, कन्याकुमारी के तट पर 3 सागरों का डैश होता है, क्या होता है, संगम होता है। कन्याकुमारी के तट पर 3 सागरों का संगम होता है, मिलन होता है ना। अब देखो भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, भारत देश को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। अब आगे देखिए जनः समुद्र तटम डैश आगच्छन्ति, लोग समुद्र के तट पर डैश के लिए आते हैं, क्या, पर्यटनाय मतलब घूमने के लिए, लोग समुद्र के तट पर घूमने के लिए आते हैं। बालकेभ्य क्रीड़ा रोचयते, बच्चों को खेल पसंद है, क्रीड़ा मतलब खेल पसंद, रोचयते पसंद है। भारतस्य पूर्व दिशायां बंडोपसागरः अस्ति, भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अब देखिए अगला प्रश्न यथा योग्य योज्यते, बोले कि यथा योग्य जोड़िए। अब समुद्र तटः, समुद्र का किनारा हुआ है ना, तो इसके साथ क्या मेल होगा, पर्यटनाएं, समुद्र का किनारा जो है घूमने के लिए पर्यटनाएं है ना। क्रीडकम, अब खिलौना है, खिलौना किसके लिए, खेलने के लिए है ना, तो क्या होगा खेलनाएं। दुग्धम, दुग्धम से क्या होता है, दूध से क्या होता है, पोषण होता है ना, तो क्या होगा दुग्धम का पोषणाए। अब दीपकः, दीपक क्या करता है, प्रकाश करता है ना,
तो क्या होगा दीपक का? प्रकाशाय। अब आगे देखिए विद्या। विद्या का क्या होगा? विद्या किसके लिए होती है? ज्ञान के लिए होती है, तो क्या होगा? ज्ञानाय। अब देखिए 5वें प्रश्न में बोला है तृतीय विभक्ति प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत। तीसरी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान, खाली स्थानों को भरिए। तो क्या होगा यहाँ पर? व्योमः मित्रेण सह गच्छति। यहाँ पर मित्र की तृतीय विभक्ति होगी मित्रेण। तो क्या होगा? व्योम मित्र के साथ जा रहा है। बालकः डैश स पठन्ति। बालिका का हो जाएगा तृतीय में बालिका भी। तो क्या होगा? बालक, सभी बालक बालिकाओं के साथ पढ़ रहे हैं। अब आगे देखिए तडागः कमले विभाति। तालाब कमलों के द्वारा शोभित है। कमल का कमले है ना। अहम अपि कंदुकेन खिलामी। कंदुक का हो जाएगा कंदुकेन। मैं भी तोंद के साथ खेलता हूँ, गेंद के साथ खेलता हूँ। अश्वे स धावन्ति। अब अश्व का हो जाएगा अश्वे। एक घोड़ा बहुत से घोड़ों के साथ धावती, दौड़ता है। मृगः मृगे स चरन्ति। मृगः का हो जाएगा मृगे है ना। तो क्या हो जाएगा? एक हिरन सभी हिरनों के साथ चरन्ति, चर रहा है। अब आगे देखिए, आगे बोला है अधोलिखितम वृत्तम चित्रम पश्यत। जो ये गोल आकार का चित्र बना हुआ है ना। उदाहरण अनुसारेण कोष्ठ कगते शब्दे उचित वाक्यानि रचयत। निम्नलिखित वृत्त चित्र को देखिए। जो ये गोल आकार का चित्र बना हुआ है इसको देखिए। बोला है उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए हुए जो ये शब्द लिखे हुए हैं ना, दिए हुए शब्दों से उचित वाक्यों की रचना कीजिए। तो क्या होगा यहाँ पर? आप देख रहे हैं ना, ये साइड में नंबर 1 जहाँ लिखा है क्रीडति सह मित्रे। रहीम, रहीम दिया सर्कल में, दिख रहे हैं ना आपको? ग्रीन अक्षर से लिखा हुआ है ना, ग्रीन इससे लिखा हुआ दिख रहा है ना। तो रहीम मित्र स क्रीडति। तो इसका हो जाएगा ये जो जैसे कि 1 2 3 ये जो वाक्य दिए हुए 8 तक, इन आठों में रहीम का प्रयोग करना है और आपने वाक्य बनाने हैं। यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर? रहीम मित्रेण सह क्रीडति। तो क्या हो जाएगा? रहीम मित्रों के साथ खेलता है। यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब देखो सेकंड में लिखा है रहीम द्विचक्र का आपनम गच्छति है ना। तो इसका हो जाएगा रहीम द्विचक्रिकाया आपनम गच्छति। यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। रहीम द्विचक्रिका मतलब साइकिल के द्वारा जा रहा है, बाजार जा रहा है। रहीम साइकिल के द्वारा, आपने मतलब बाजार जा रहा है। अब आगे देखिए तीसरे नंबर पर हो जाएगा रहीम कमलेन पत्रम लिखती। रहीम कलम के द्वारा पत्र लिखता है। अब चौथे में देखिए रहीम हस्तेन कंदुकम क्षिप्ति। रहीम हाथ से गेंद को फेंक रहा है। अब पांचवें में देखिए रहीम नौकया जल विहारम करोति। रहीम नौका के द्वारा जल विहार कर रहा है। अब छेवें पे देखिए रहीम चष्केन जलम पीबती। रहीम गिलास के साथ जल पीता है। अब आगे देखिए रहीम तुलिकया चित्रम रचयति। रहीम तुलिका जैसे कि पेंट ब्रश होता है ना के साथ चित्र बना रहा है, यह चित्र की रचना कर रहा है। अब आगे देखिए रहीम वायुयानेन हय अगच्छत। तो इसका होगा रहीम हवाई जहाज द्वारा कल आया था। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोले कोष्ठकात उचित पदेन प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत। जो ये ब्रैकेट में
शब्द दिए हुए, पद दिए हुए, उनका प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा करिए। तो क्या होगा यहाँ पर? धनिक, निर्धनाया, धनम ददाति। यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति नहीं, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो क्या होगा यहाँ पर? धनिकः निर्धनाया धनम ददाति। तो क्या होगा? अमीर व्यक्ति गरीब को धन देता है। बालः पठनाया विद्यालयं गच्छति। बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अब आगे देखिए, सज्जनः परोपकाराय जीवन्ति। तो क्या होगा? सज्जन लोग जो हैं परोपकार के लिए जीते हैं, दूसरों के परोपकार के लिए जीते हैं। प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकं यच्छति। तो क्या होगा? प्रधानाचार्य सभी छात्रों को पुरस्कार प्रदान करते हैं। अब आगे होगा, शिक्षकाया नमः। शिक्षक को, अध्यापक को नमस्कार है। तो हाँ बच्चों, ये जो रिक्त स्थान थे चतुर्थी विभक्ति के द्वारा पूरे हुए हैं ना। यहाँ पर रिक्त स्थानों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। तो हाँ बच्चों, अभी हमने छठी कक्षा का अभ्यास पढ़ा। अब समुद्र तट जो हमारा छठा लेसन है उसका अभ्यास हमने पढ़ा है ना बच्चों। तो आपको समझ आया होगा।